मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना? देखिए कह रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? फिर कहा मंगलवार यानी ट्यूसडे, बुधवार मतलब वेडनेसडे और बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे। टेम्परेचर कितना है? 34 डिग्री सेल्सियस। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ऐसे लिख देना है, ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे खत्म हो गया। यहाँ पे बचा मंडे और थर्सडे यानी सोमवार और बृहस्पतिवार। सोमवार का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और बृहस्पतिवार का 34। देख लो जी, ध्यान से समझने, दोनों कितना का अंतर है? कौन बड़ा है पहले ही देखो। मंडे बड़ा है। अगर ये वाला बड़ा रहे तो ऊपर वाला, तो ये वाला सोमवार पहले लिखेगा और बाद में ही लिखेगा बृहस्पतिवार। घटा दीजिए, देखिए घटाए हैं। क्या करना है? घटाना है आपको। तो यहाँ घटा दीजिए, कितना आएगा? 3। अब कई दिन है? 1, 2, 3। यहाँ भी है 1, 2, 3, तो कितना से गुना? 3 से। ये दोनों में अंतर निकल गया कि सोमवार और बृहस्पतिवार में तापमानों का अंतर कितना है? तो 3 या 9। यानी सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमानों में अंतर कितने का है? 9 का है। अब यहां से दिया हुआ है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। सर जिसमें का लगा रहे उसका नीचे वाला होता है ना, तो सोमवार में का लगा हुआ तो सोमवार का तापमान कितना हो गया? 5। और बृहस्पतिवार का कितना? तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, सोमवार अनुपात बृहस्पतिवार। तो सोमवार का हो जाएगा कितना? 5। बृहस्पतिवार का कितना? 4। कहा दोनों में 9 का अंतर है। बोला है कि नहीं? दोनों में क्या का अंतर है? 9 का। हम कहेंगे तो दोनों में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। और बृहस्पतिवार का तापमान पूछा तो कितना से बोले? 4। ले लीजिए 9 जगह 36 है कि प्रथम 4 सप्ताह के प्रथम 4 दिन, यानी एक सप्ताह में 7 दिन, तो सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान जो है 42.2 डिग्री सेल्सियस है। अंतिम 4 दिनों का है 41.3 डिग्री सेल्सियस। और पूरे सप्ताह का जो है, पूरा सप्ताह में तो 7 दिन, तो पूरे सप्ताह का जो है तापमान है 40.6 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए चौथे दिन का तापमान क्या होगा? इसमें जिस दिन को रिपीट मारेगा ना उसी दिन का पूछेगा। प्रथम 4, अंतिम 4 तो 4 पूछेगा, क्योंकि 4, 4, 8 हो जा रहा है और सप्ताह में 7 दिन हो गया है, तो कुछ बढ़ रहा है कौन? चौथे दिन ना, तो उसी को पूछेगा। लेकिन अगर इसी में कहता प्रथम 3 दिन और अंतिम 3 दिन, तो 3, 3, 6 को बच जाता है ना, तो पूछेगा वही बच रहा। मतलब या तो जो ओवर हो रहा है उसी को पूछेगा, या तो जो छोड़ रहे हैं उसी का पूछेगा। समझ गया ना? तो आइए सर, ऐसा है कि दिया हुआ है कि सप्ताह के 7 दिनों का तापमान जो दिया हुआ 40.6 है। ध्यान से देखिएगा सर, ये जो है सप्ताह में 7 दिन था और दे दिया है प्रथम 4 और अंतिम 4, तो टोटल कितने दिन हो जा रहा है? 8 दिन। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ओवरलैप का हो जाता है। किसका हो जाता है? ओवरलैप। एक ज्यादा ना हो जाता है कि नहीं? वही प्रसादी खाए वाला खाए में फिर आगे जाके लग गए मुंह पोछ के गिरा। अभी तो मुंह धो के आ रहा घर से, अब पता चला प्रसादी खा के मुंह धो के आ रहा। अब वही बोलता हूँ कि देखो जी प्रसादी है, 2 बार मत खाना। आइए, तो प्रथम 4 दिनों का तापमान जो है 40.2 डिग्री सेल्सियस। अंतिम 4 दिन का तापमान कितना है? 41.3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना? 41.3 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है? तो ये जो है देखिए नियम के अनुसार सबका तो 40.6 होना चाहिए। एक सप्ताह का औसत तापमान 40.6 है, तो हम कहेंगे सोमवार भी 40.6 हो, शुक्रवार हो चाहे कोई हो, मंडे हो या संडे, सबका होगा 40.6। लेकिन यहाँ गड़बड़ है कि नहीं? तो यहाँ से हूबहू लिख देना, ये वाला जो बीच में आप लिख रहे हैं उसको 40.6 लिख दिए। अब ये कम है कि ज्यादा है भाई? ये छोटा है कि बड़ा है? इससे छोटा है, तो छोटा का मतलब माइनस होता है ना। तो कितना छोटा है भाई? 0.4। कई दिन? 4 दिन। ये बड़ा है ना, तो बड़ा है तो प्लस कितना भाई? 0.7। कई दिन का? 4 दिन। अब इसको सोल्व खाली कर दिया, सबका आंसर आ जाएगा।
अब पूछे निकलेगा कौन, वही चौथा वाला। कौन वाला निकलेगा, क्योंकि चौथे में ज्यादा हुआ वो, समझे थे धीरज कुमार। ये हो जाएगा 2.4 1.6 ना हो, और ये हो जाएगा 2.8। अभी भी बच जाएगा कितना, प्लस में बचेगा 40.6 प्लस बचेगा 1.2, यही ना बचेगा, तो हो जाएगा 41.8 डिग्री सेल्सियस। 11 पारी तक का औसत कुछ था जो कि पता, 12वीं पारी में उसने 129 रन मार दिया। कितना रन मार दिया, 129, जिससे औसत में 9 की वृद्धि हुई। औसत में कितना की? इसका मतलब है कि पहले जितना मारता था ना से सब में 9 बढ़ के लेना, तो जितना बढ़ रहा है वो हटा दे, पता चल जीते कि पहले कैसे ना ले, हाँ कि नहीं। अब अभी जो आदमी अब अगर चिकना उकना आएगा तो सेब मार गया टपटा, अब तू नहीं चिने थी तो तू कभी कौन है जी, अरे नहीं पहचान रहा है, हम ही है फलाना, अगर मार दे डाली उड़ी मोच उछ रख ले तो नहीं चिने ले, फोटो कर दे ऐसे ऐसे, अच्छा तो यानी कहने का मतलब है कि जितना बढ़ाया उतना क्या करो हटाओ। तो चलिए जो 9 बढ़ गया कई आदमी का, 12 का, तो 12 नमा 108, यानी 129 में से 108 घटा दे, कितना है तो बहु ये लीजिए, पहले 21 मारा है, पहले कितना रन मारा है 21, अब मार दोगे सीधे 129, सीखा था मैंने ना। अब देखिए ये उल्टा आ गया, इसके पहले हम लोग बनाते थे दे देता था कि 51वां पारी में इतना रन मारा, औसत से ही बढ़ गया, लेकिन अभी क्या कहा कि एक बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितना रन मारा है, आपको कुछ रन मारा है, जिससे औसत 59 से लेके 60 हो गया। तो बताइए उसने 51वीं पारी में कितना रन मारा है क्या, अभी बताइए सर। 50 पारी तक का औसत कितना दिया हुआ है, 59.6। एक पारी एंट्री मारा, एक पारी एक मैच आओ क्या अभी क्या, आज मैच आएगा, आज मैच है वेस्ट इंडीज वाला 9 तारीख लगा है, छोड़िए ना सर, मैच रहेगा। अरे कहा बोल देख ले बड़ी लंबा चलता है। देखिए अब क्या हुआ कि 59 से कितना हो गया, 60 हो गया। अच्छा ये बताओ बाबू, सब बारी 59 मारा होगा तो इस बार भी 59 मारा होगा, लेकिन 59 से ज्यादा मारा तबे ना 59 से 60 हो गया, क्या 59 से 60 हो गया, तो यानी 59.6 से ज्यादा मारा था। कितना ज्यादा मारा बाबू, 0.4 मारोगे ना, तो 0.4 मारा कितने आदमी के लिए, 51 पारी के लिए ना, कितना पारी के लिए, 50 की खाती लाए वो अपने खाती मैच में खेले हो में, तो जोड़ दीजिए 59.6 प्लस इसको गुना करेंगे तो 4 और 5 के 20 यानी 20.4, तो ये कितना होते हैं 80 रन मार लो। देखिए 6 और 4 10 यानी 59 60 और 20 80 रन मारा है। देखिए क्रिकेट मैच में 10 ओवर तक रन रेट 3.2 जा रहा है, कितना जा रहा है 3.2, और कह रहा है कि 282 रन बनाना है जी सर। तो बताइए बाकी जो 40 ओवर बचा हुआ है उसमें किस रन रेट से मारेगा, ऐसे निकलता है वहां मैच में तुरंत रन रेट हुआ जो लिखते रहता है स्क्रीनों पर टीवी पे, तो कि मोबाइल हाथस करा है वो कंप्यूटराइज किया हुआ रहता है, तुरंत बताते जाए लिखने जाए फटाफट लिख रहा है। तो देखो कैसे सर, क्वेश्चन को पहले समझ लिए फिर से समझ लीजिए। एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर का रन रेट कितना है 3.2, यानी प्रति ओवर 3.2 रन रेट जा रहा है, ठीक है। उस मैच में 282 रन मारना है, कितना रन मारना है, तो कह रहा है कि अगर भाई 10 ओवर तो खत्म हो चुका है तो बचा क्या ओवर 40 ओवर, वो वनडे मैच है, T20 ना है, वनडे है, और वनडे मैच में 40 ओवर में रन मारना है सर, कितना टोटल 282 रन मारना है, बच रहा है कितना 40 ओवर, पूरा 50 ओवर में 282 रन मारना है, लेकिन 10 ओवर में 3.2 चल रहा है रन रेट, तो बताइए बाकी जो 40 है ओवर है उसका रन रेट क्या होगा, मैच जीत जाए, क्या समझे। अब आइए समझिए सर, 10 ओवर का रन रेट है 3.2, इसका मतलब टोटल कितना रन हो जाएगा 32, क्योंकि 3.2 गुने 10 करेंगे, क्या 3.2 गुने 10 कर देंगे तो कितना रन मारा है जी 32 रन टोटल मारा है,
कितना रन मारा है 10 ओवर में, तो बचा वो बाकी 40 ओवर रहा है। तो सर 40 ओवर में 282 में से 32 घटा दीजिए, और कितना रन मारना है उसको? 250 रन हमें मारना है सर। कितना रन मारना है? 250। कई ओवर में? 40 ओवर में 250 रन मारना है 40 ओवर में। तो एक ओवर का क्या रन रेट होगा भाई साहब? तो 250 बटा 40, 1 0 से 1 0, 6 चका 24 और 1 4 दूना 6.25 का रन रेट से मारना पड़ेगा सर। 6.25 का रन रेट से मारेगा तो मैच जीत जाएगा। एक क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 36 वर्ष। कितना है? 36 वर्ष। उसमें से एक खिलाड़ी जो है वो 16 रन बनाया है, तो बाकी 6 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? यही पूछा है ना, ध्यान से समझिएगा। 6 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 36 है। ऐसा करते हैं कि जो एक खिलाड़ी हमको पता है, जिसकी औसत आयु हमें जिसका पता है कि कितना हमारा है 16, तो उसको हम हटा देते हैं। तो जब भी हटाने की बात हो तो एरो बाहर की तरफ, बाहर की ओर, और अगर कोई आ रहा है शामिल करना है उसे तो एरो अंदर की ओर। ठीक है, जो जा रहा है वो कितना लेके जा रहा है? 16। नियम के अनुसार तो 36 लेके जाना चाहिए था। नियम के अनुसार ये सर एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबका हिस्सा है। 36 सब एक 6 लड़का का, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, सबका 36 है। लेकिन इसने 16 लेके गया, इसका मतलब क्या? वो 20 छोड़ के गया है। तो जब 20 छोड़ के जाएगा तो जो बाकी बचे लोग हैं वो रख लेगा ना। 20 छोड़ दिया, और 20 जो छोड़ा वो कई आदमी बांटेगा? 5 आदमी, सबन बांटेगा। तो 5 चौके 36 और 4, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि शेष लड़कों की औसत आयु 40 वर्ष होगी।